चलो ये वाला हम लोग शुरू करेंगे आज, क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, ठीक है। सो क्विक रेशियो, उसका और एक नाम क्या है लिक्विड रेशियो, और उसका और एक नाम क्या है एसिड टेस्ट रेशियो। लगता है केमिस्ट्री क्लास में आ गए, नहीं बेटा अकाउंट्स क्लास में हो, ये रेशियो का और एक नाम है, ठीक है। क्विक एसिड का और एक नाम क्या है लिक्विड एसिड बाई करेंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसिड का मतलब क्या होता है, लिक्विड एसिड का मतलब क्या होता है, जब तुम करेंट एसिड से इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर्स, ओके, एंड प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करोगे, तो जो अमाउंट आने वाले उसको हम लोग कौन से क्या बोलेंगे, लिक्विड एसिड बोलने वाले। लिक्विड एसिड का और एक नाम क्या है तुम्हारा क्विक एसिड है। ये वाला रेशियो 1:1 क्या कर लाता है, सेटिस्फैक्टरी कर लाता है। जैसे उसमें था 2:1, यहां पे क्या है 1:1, ओके। तो यहाँ पे पूरा रेशियो का एकदम चार्ट बना के रखा हुआ है क्विक रेशियो का, क्विक एसिड बाय लिक्विड एसिड, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट लिक्विड एसिड, करंट एसिड, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड एसिड में क्या होता है, करंट एसिड के साथ इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। 18 देखेंगे, करेंगे नहीं, जस्ट देखेंगे। तो 18 में क्या हो रहा है, करंट एसेट दिया हुआ है 80,000, उससे क्या क्या माइनस करना होगा, इन्वेंट्रीज माइनस करना होगा एंड प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना होगा। तो 50,000 आने वाला है, वही 50,000 क्या है तुम्हारा लिक्विड एसेट है। और क्वेश्चन में करेंट लायबिलिटी कितना गिवन है तुम्हारा 50,000। सम खत्म, जल्दी से बताओ, ये सम तो आने वाला नहीं है, क्लियर कैसे होगा। चलो नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, पूरा करंट एसेट एक साथ दिया हुआ है। तो तुम्हारा करंट एसेट का टोटल कितना है 1,08,000। पहले मेरे को बोल रहे हैं करंट रेशियो निकालो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटीज, ओके। लिक्विड एसेट में क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी तो 54,000 आने वाले हैं, और लिक्विड एसेट क्या आने वाले हैं, करंट एसेट से इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग को माइनस करना होगा 52,000 एंड 2,000, ओके। तो क्या आने वाला है तुम्हारा 54,000 आने वाला है, जो कि क्विक एसिड या फिर लिक्विड एसिड होता है। इजी है ये भी। नेक्स्ट वाला सम में तुम्हारा दिया हुआ है लिक्विड एसिड दिया हुआ है 37,500, इन्वेंट्री दिया हुआ है 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है 25,000, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 30,000। ये वाला सम करके दिखाओगे, यस। तो लिक्विड एसिड दिया हुआ है 37,500, तो लिक्विड एसिड तो गिवन ही है। मेरे को बोल रहे हैं यहाँ पे करेंट रेशियो निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट द करेंट रेशियो। फर्स्ट लिक्विड एसिड दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे को बोल रहे करेंट रेशियो करके दिखाओ। तो हम लोग कैसे करेंगे इस सम को, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 20, मेरे को बोल रहे हैं करेंट रेशियो निकालो। अच्छा एग्जाम में सीआर लिख सकते हैं बेटा, नहीं एग्जाम में सीआर नहीं लिख सकते, एग्जाम में क्या करना होगा, पूरा नाम लिखना होगा करेंट रेशियो, ओके। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। अच्छा अभी हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू डालेंगे, इक्वल्स टू डालेंगे, ठीक है। आंसर बगल बगल में लिख लेंगे। नेक्स्ट लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस और नो। अब यहां पे लिक्विड एसेट की मैंने 37,500, करंट एसेट वी डोंट नो, इन्वेंट्रीज 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500। यहां से करंट एसेट मिल जाएगा ना, 50,000 करंट एसेट हो गया। अगर मेरा करंट एसेट निकल गया तो यहां से क्या कर सकते हम लोग, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीएम माइनस सीएल, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में 30,000,
CA 50,000 गिवन है, CL हो जाएगा 20,000। अब मेरे को मिल गया सारा चीज, 50,000 डिवाइड बाई 20,000 इक्वल्स टू 2.5:1, ये हुआ सम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 करके दिखाओगे। क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्रीज 1,60,000, वर्किंग कैपिटल 4,80,000 एंड करेंट एसेट दिया हुआ है 8,00,000। करेंट लायबिलिटी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा एंड तुम्हारा ये सम इजीली हो जाता है। जल्दी से करके दिखाओ। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, जल्दी से करोगे। हम्म, करेंट एसेट गिवन है। हम्म, करेंट एसेट 8,00,000। ना, करेंट एसेट 8,00,000, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है ये, और लिक्विड रेशियो करने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 लिखना है। क्या निकालने बोला है वो पहले लिख लेना है। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट बाय करेंट लायबिलिटीज। अब मेरे को पता है क्या क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल पता है जो कि है तुम्हारा, वर्किंग कैपिटल पता है जो कि तुम्हारा कितना है, बोलो एक बार। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू कितना है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज जो कि 4,80,000 है। करंट एसेट गिवन है 8,00,000, करंट लायबिलिटी वी डोंट नो, तो यहां से करंट लायबिलिटी कितना निकलेगा? तो 3,20,000 निकल जाएगा। और लिक्विड एसेट का मतलब हो जाता है तुम्हारा करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि करंट एसेट तुम्हारा कितना है? 8,00,000 है। इन्वेंट्रीज कितना है? 1,60,000 है। प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं तो भाड़ में जाए, 6,40,000 आने वाला है। तो 6,40,000 डिवाइड बाई 3,20,000 मतलब होता है 2:1। एग्जामिनर क्या देखेगा? एग्जामिनर देखेगा अच्छा 2:1 निकाले। अच्छा ये कैसे निकला? अच्छा ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे निकाल के दिखाए, वेरी गुड। ये 3,20,000 अच्छा ऐसे निकाल के दिखाए, वेरी गुड, 2 नंबर हो गया। नहीं तो क्या सोचेगा वो, तुम वो कॉपी किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। चलो 22 देखो, 22 देखो, ठीक है। 22 क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है, क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, और यहाँ पे इन्वेंट्रीज गिवन है, ठीक है। ठीक है, ठीक। सो मैं ये सम खुद करवाऊंगा, इलस्ट्रेशन 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, सबके पास बुक रहेगा आई गेस। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? क्वेश्चन में निकालने बोला है तुम्हारा लिक्विड रेशियो, यस और नो। तो लिखेंगे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, बताओ जल्दी से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिक्विड एसेट या क्विक एसेट बाई करेंट लायबिलिटीज। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है तुम्हारा, क्वेश्चन में तुम्हारा कितना गिवन है? बोला है वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है एंड टोटल डेट 3,90,000 है।
तो मेरे को क्या पता है टोटल डेट का मतलब क्या होता है, डेट और नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटीज। टोटल डेट क्वेश्चन गिवन है कितना, 3,90,000। क्वेश्चन में डेट कितना गिवन है, 3 लाख। तो यहां से करेंट लाइबिलिटी मिल जाएगा मेरे को। ये फॉर्मूला कहां से सीखे थे, पिछले वाला, एकदम लिखवा दिए थे वहां पे ही। इसके बाद जब भी मेरा ये निकल गया, तो वर्किंग कैपिटल गिवन है जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जितना फॉर्मूला चाहिए उतना फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबका पीछे वाला फॉर्मूला भी फिर से रिपीट करेंगे नहीं, सेम फॉर्मूला चलने वाला है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 1,80,000, एकदम। करंट एसेट इक्वल्स टू 2 लाख, 1, करंट एसेट इक्वल्स टू 2,70,000। करंट एसेट क्या हो जाएगा, 2,70,000। तो लिक्विड एसेट क्या हो जाएगा, 2,70,000 माइनस इन्वेंट्रीज जो कि 90,000, और करेंट लाइबिलिटी तुम्हारा है 90,000। तो आंसर आने वाले तुम्हारा 1,80,000/90,000 इक्वल्स टू 2:1। खत्म सम। तो 23 ओके। करंट लाइबिलिटी 3 लाख, करंट रेशियो 3:1, लिक्विड रेशियो 1:1, कैलकुलेट द इन्वेंट्रीज। चलो 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 23 फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को इन्वेंट्री निकालने बोला है करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज, दैट इज 3/1। लिक्विड रेशियो बोला है 1:1 एंड करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 3 लाख। तो करंट एसेट बाई 3 लाख इक्वल्स टू 3/1। तो करंट एसेट इक्वल्स टू 9 लाख। करंट एसेट इक्वल्स टू 9 लाख। क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो गिवन है, लिक्विड एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। फर्स्ट लिक्विड रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:1। लिक्विड एसेट बाई करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 1/1। तो लिक्विड एसेट क्या हो जाएगा, बाई 3 लाख। तो लिक्विड एसेट इक्वल्स टू 3 लाख। और मेरे को क्या पता है लिक्विड एसेट का मतलब करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 3 लाख दिया हुआ है इक्वल्स टू करंट एसेट कितना है, 9 लाख। इन्वेंट्रीज नहीं पता, प्रीपेड एक्सपेंस 0। तो इन्वेंट्रीज इक्वल्स टू 6 लाख। खत्म सम। ओके 24 क्या बोला है, करंट लाइबिलिटी 5 लाख, करंट लाइबिलिटी 5 लाख, क्विक रेशियो 3:1, इन्वेंट्रीज 2,50,000। फाइंड आउट द करंट एसेट एंड करंट रेशियो। बस करंट एसेट निकालो और क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 5 लाख एंड क्विक रेशियो इक्वल्स टू 3:1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे और साथ साथ करोगे। क्विक रेशियो बोला है इक्वल्स टू 3:1, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट बाई करेंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 3/1। तो क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट कितना हो जाएगा जब करेंट लाइबिलिटी 5 लाख है रे है। तो लिक्विड एसेट कितना हो जाएगा, 15 लाख। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज, ठीक है। लिक्विड एसेट गिवन है 15 लाख।
इक्वल्स टू करंट एसेट इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 2,50,000। तो करंट एसेट यहां से कितना मिल जाएगा? 17,50,000। अब करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है तो करंट रेशियो कैसे होगा? 17,50,000 डिवाइड बाई 5 लाख इक्वल्स टू 3.5:1। इलस्ट्रेशन 25 करके दिखाओगे। ओके, फर्स्ट करेंट रेशियो दिया हुआ है 4.5:1, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 3:1, इन्वेंट्री दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। কারেন্ট রেশিও ইকুয়ালস টু কারেন্ট অ্যাসেট কত দেওয়া আছে 4.5:1। তো কারেন্ট অ্যাসেট বাই কারেন্ট লাইবিলিটিজ ইকুয়ালস টু 4.5/1। तो करंट एसेट इक्वल्स टू 4.5 CL। बता सकते हैं सर? एकदम सही सर। लिक्विड रेशियो गिवन है 3:1। लिक्विड एसेट बाय करेंट लायबिलिटी गिवन है तुम्हारा 3/1। ओके, क्लियर बोल सकते हैं। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 3/1। क्वेश्चन में करंट एसेट का मतलब क्या होता है? 4.5 CL माइनस 3 लाख इन्वेंट्री दिया हुआ है डिवाइड बाई CL इक्वल्स टू 3/1। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4.5 CL माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 3 CL। यस और नो? तो CL का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 3 लाख बाई 1.5। 4.5 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा ना। तो 3 लाख डिवाइड बाई 1.5 इक्वल्स टू 2 लाख। हिमाक्षी एक्स पकड़े थे ना बेटा? ऐसे ही किए थे ना? वेरी गुड। अगर ऐसा किए हो तो दिमाग चल रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ नहीं। ठीक है, एक्स वाई जेड दिमाग भर। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी निकल गया। अब क्विक एसेट भी निकल जाएगा, करंट एसेट भी निकल जाएगा। तो करंट एसेट कितना हो जाएगा? करंट एसेट इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2 लाख। और क्विक एसेट कितना हो जाएगा? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितना है? 3 लाख। तो 6 लाख। तो फर्स्ट करंट एसेट इक्वल्स टू 9 लाख, उसके बाद CL इक्वल्स टू 2 लाख एंड क्विक एसेट इक्वल्स टू 6 लाख। हो गया सब। देखो बगल बगल में किए। क्वेश्चन नंबर 26 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 26, लिक्विड रेशियो गिवन है 2:1, इन्वेंट्री दिया हुआ है 20, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 50। बहुत इजी है, फाइंड आउट करंट रेशियो। पहले तो करंट एसेट निकालना पड़ेगा। तो लिक्विड रेशियो बोला है तुम्हारा 2:1, जिसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 2:1। ओके, 2/1 लिख देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज गिवन है। वी नो द इन्वेंट्रीज वैल्यू 20,000 एंड करंट लायबिलिटी गिवन है 50,000 इक्वल्स टू 2/1। तो करंट एसेट इक्वल्स टू माइनस 20,000 इक्वल्स टू 1 लाख। तो करंट एसेट इक्वल्स टू 1,20,000। ओके, और करंट रेशियो क्या हो जाएगा? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज 1,20,000, करंट लायबिलिटी 50,000, 2.4:1। 27 देखो, विक्ट्री लिमिटेड करंट रेशियो 2.5, क्विक रेशियो 1.5, करंट रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री निकालने बोल रहे हैं। वैसे ही सेम टाइप का ही चीज है।
जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 किए थे वैसे ही टाइप का है। current ratio equals to 2.5:1, CA by CL equals to 2.5/1, so current asset equals to 2.5 CL। ओके, उसके बाद लिक्विड रेशियो गिवन है या फिर क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1, जो कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 1.5/1। वी नो द वैल्यू ऑफ करंट एसेट दैट इज 2.5 CL। इन्वेंट्रीज कितना पता है? दवा इस करंट एसेट 2 लाख वो দিয়ে দিয়েছে কারেন্ট এসেট। ও বাবা, তাহলে আমি এত করে ঝামেলা করছি কেন? तो current liability equals to 80,000। ओके, तो current asset 2 lakh minus inventories divided by 80,000, 1.5/1। 2 lakh minus inventories equals to 1,20,000। तो inventories equals to 80,000। बताओ, चलो 28 जल्दी से। वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000, current ratio given at 2.5:1। Calculate the current liabilities, current asset, quick ratio taking inventories 40,000। फर्स्ट यहाँ पे करंट रेशियोस 2.5:1, जल्दी से सोच के करो। अच्छा चलो, ये वाला सम देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, करंट रेशियो गिवन है तुम्हारा करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज और करंट रेशियो 2.5/1। तो सी इक्वल्स टू 2.5 CL। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन कितना है? सी ए माइनस सी एल, जो कि है 60,000 गिवन है, एंड सी ए इक्वल्स टू 2.5 CL। बोल ही सकते हैं माइनस सी एल। तो सी एल इक्वल्स टू 1.5 CL, 0.5 CL, 60,000 डिवाइड बाई 0.5, दैट इज 1,20,000। 0.5 1,20,000, সব ফালতু কথা বলিস না। নেক্সট 1,20,000, এই ঠিকঠাক বেরো লাও। ओ 2.5 माइनस 1 होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 1.5 होता है 40,000। 2.5 into 1। সোহম, তোরও সাহস আছে তার মানে। সোহম, তোরও সাহস আছে। 1 লাখ। ঠিক আছে, 1 1.5:1। 29 তাড়াতাড়ি করবি।
ओके 29 क्विक रेशियो क्वेश्चन नंबर 29 क्विक रेशियो 7 PM तो 7:30 सॉरी ओके डिवाइड बाय काइंड लाइबिलिटीज लिख सकते हैं ऐसा अच्छा बोल रहे टोटल डेट पता है मेरे को टोटल डेट पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन पता है इससे क्या मिल जाएगा मेरे को टोटल डेट पता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन पता है इससे क्या मिल जाएगा मेरे को करंट लायबिलिटीज कैसे कैसे मेरे को क्या पता है टोटल डेट इक्वल्स टू यही वाला सम तुम कल दिखाई थी ना इसके बाद बोलो टोटल डेट इक्वल्स टू डेट और नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज टोटल डेट 12 लाख है वी नो नॉन करंट लायबिलिटीज 4 लाख एंड 4 लाख 8 लाख बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज ठीक है तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 लाख 4 लाख हो गया हो गया नेक्स्ट वन होएगा जे तो लिखते तो टाइम लगेगा तो अच्छा अब करंट एसेट निकालना है करंट एसेट कैसे निकालोगे करंट एसेट कैसे निकालोगे मेरे को क्या पता है टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट टोटल एसेट क्वेश्चन में गिवन कितना है 16 लाख नॉन करंट एसेट कितना गिवन है फिक्स एसेट 6 लाख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख हो गया माइनस करंट एसेट सॉरी प्लस करंट एसेट तो करंट एसेट इक्वल्स टू मिल जाएगा 8 लाख 16 लाख 16 लाख माइनस 8 लाख 8 लाख अब मिल गया 8 लाख इन्वेंट्रीज 1,90,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 हो गया मेरा वन 1.5:1 अच्छा इतना सारा जो फॉर्मूला मैं लिखवाया एक बार जस्ट बैलेंस शीट वाला चीज सोचना हाँ बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटी होता है एंड टोटल एसेट होता है क्वेश्चन में टोटल एसेट गिवन है 16 लाख क्वेश्चन में टोटल एसेट गिवन है 16 लाख टोटल एसेट ओके नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है फिक्स एसेट অনুকৃতি নেক্সট দিন থেকে সামনে বসবি হ্যাঁ মানে ফার্স্ট ইয়েতে মুখের সামনে নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট লং টার্ম লোনস এন্ড অ্যাডভান্সেস দেখ না বসিয়েছি তোকে ঠিক আছে লং টার্ম লোনস এন্ড অ্যাডভান্সেস ফিক্স অ্যাসেট 6 লাখ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख तो करंट एसेट यहाँ से बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल जाएगा बोलो हाँ या ना क्योंकि दो होता है ना आइदर नॉन करंट एसेट और मतलब एक करंट एसेट है नॉन करंट एसेट ठीक है हो गया और टोटल रेट तो ऑटोमेटिकली पता है तुमको तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए ना 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 जस्ट लॉजिकली दिखाए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट ना नॉन करंट एसेट
नॉन करंट एसेट में क्या आ जाएगा तुम्हारा, टोटल एसेट 16 लाख पता है, नॉन करंट एसेट में क्या क्या है ये तीनों पता है, तो करंट एसेट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बैलेंस शीट फिगर कितना होगा यहाँ पे करंट एसेट फिर, 8 लाख होने वाला है ना। क्लियर, चलो ये वाला लॉजिक अगर समझ में आया तो 30 वाला कंप्लीट हो जाएगा, 30 एंड 31। बैलेंसिंग फिगर एलटीए কোথায়, एलटीएल মানে লং টার্ম লোনস एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। फिर 30 एंड 31 करोगे, लिक्विडेशन कंप्लीट। না না এখন করাবো 30 एंड 31। मैं ज्यादा होमवर्क में विश्वास नहीं करता। 30 एंड 31 जल्दी से 30 करो। अच्छा देखो 30 में अच्छे से देखोगे एक बार क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे टोटल एसेट गिवन है, नॉन करेंट लाइबिलिटी गिवन है, नॉन करेंट एसेट गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है, इन्वेंटरी गिवन है। ये सारा सब तो दिमाग में पूरा एकदम अलग लेवल का जाएगा। तो फर्स्ट ऐसा टाइप का सम में कभी भी अगर करंट एसेट निकालना है, करंट लाइबिलिटी निकालना है, इन्वेंटरी निकालना है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारा चीज कहाँ का है, कहाँ कौन सा जगह का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है। ये सारा चीज बैलेंस शीट का आइटम है। तो बैलेंस शीट का आइटम ढूंढने के लिए कहाँ पे जाओगे, बैलेंस शीट में। पीएल का आइटम ढूंढने के लिए कहाँ पे जाओगे, पीएल में। ट्रेडिंग का आइटम ढूंढने के लिए कहाँ पे जाओगे, ट्रेडिंग में। खाना ढूंढने के लिए कहाँ पे जाओगे, किचन में, कल बोले थे ना, ठीक है। फिर नहाने के लिए कहाँ पे जाओगे, बाथरूम में। सोने के लिए कहाँ पे जाओगे, बेडरूम में। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह है ना। सेम 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 तुम्हारा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये सब कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे, बैलेंस शीट से। तो यहाँ से मेरे को अगर बैलेंस शीट पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 में, पहले एक बार बैलेंस शीट देखो, पहले एक बार बैलेंस शीट देखो। अच्छा बैलेंस शीट में टोटल एसेट कितना है, बैलेंस शीट में टोटल एसेट कितना है, 30 लाख। बैलेंस शीट में टोटल एसेट 30 लाख है, वही तो 30 लाख तुम्हारा लाइबिलिटी भी होगा, टोटल लाइबिलिटी। दोनों तो सेम सेम है, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम हो गया ना। नेक्स्ट वन, नॉन करेंट एसेट कितना है, नॉन करेंट एसेट 14 लाख, ओके। 14 लाख नॉन करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस इन्वेंटरी तो करंट एसेट का ही पार्ट है, तो करंट एसेट कितना होने वाला है, बोलो जल्दी से। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। टोटल एसेट 30 लाख गिवन है, नॉन करंट एसेट 14 लाख है, प्लस करंट एसेट, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा, 16 लाख। हो गया, इट इज जस्ट लॉजिक, इट इज जस्ट लॉजिक, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इस साइड में तुम्हारा शेयर होल्डर फंड आ जाता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी पता है मेरे को, तो करेंट लाइबिलिटी कितना होगा, बोलो जल्दी से। 30 लाख माइनस 12 लाख माइनस 10 लाख, ये फॉर्मूला 12 लाख हो गया, 8 लाख। क्लियर, हो गया ये वाला, डन। अब यहां से मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं।
CA minus inventories minus prepaid expense by current liabilities. CA 16 lakh. Inventories question में given है 3,40,000. Prepaid expense given है 60,000. Current liability given है 8 lakh. तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 1.5:1. লাস্ট 31 তাদের লিখতে বলছিলাম তাদেরকে এই জন্য। কোশ্চেন 31, কোশ্চেন 31 দেখো, লিবরা লিমিটেড লিকুইড রেশিও दिया हुआ है 1.5:1, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, इन्वेंट्री दिया हुआ है 2 लाख। तो लिक्विड रेशियो क्या दिया हुआ है 2.5:1 ना। तो दैट मींस কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস ইনভেন্টরিজ বাই কারেন্ট লায়াবিলিটিস ইকুয়ালস টু, তো সেটাই তো জিজ্ঞেস করলাম কত আছে 1.5, 1.5/1। ওকে, কারেন্ট অ্যাসেট উই নো, না জানি না, কারেন্ট লায়াবিলিটি জানি না, वर्क इन्वेंट्रीज 2 लाख। ओके, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल 3 लाख गिवन है, CA माइनस CL, तो मैं बोल सकता हूँ CA इक्वल्स टू 3 लाख प्लस CL। यस और नो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे बैठा दो 3 लाख प्लस CL माइनस 2 लाख। जो इक्वेशन कर रहे हो वैसे इक्वेशन मत करना, इक्वल्स टू 1.5/1। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे CL प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 1.5 CL। तो CL का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाई 0.5, 2 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 लाख बैठा दो, तो करंट एसेट हो जाएगा 5 लाख। इसके लिए क्या बनाया, इक्वेशन, इक्वेशन बनाया इसके लिए। ठीक है, हम कंप्लीट, ए रेशियो भी कंप्लीट।